इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्शन जरूरी है वो है द कंसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, हम कुछ रिएक्शंस को अरेंज करते हैं। किसके बेसिस पे अरेंज करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का या एटम का या फिर पर्टिकुलर आयन का प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन के प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि सोडियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो आपका जवाब होगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम बता नहीं सकते, क्योंकि आप किस रिएक्शन के बारे में, किस रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहे हो वही हमें नहीं पता है। सो रिडक्शन पोटेंशियल इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम प्लस कैटायन एक इलेक्ट्रॉन को लेके अगर सोडियम में कन्वर्ट होता है, सोडियम जीरो या फिर सोडियम एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? देन यू कैन आंसर मी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, -2.71 वोल्ट। अब ये -2.71 वोल्ट या फिर E0 ये है क्या? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इन शॉर्ट EMF। इसका ओरिजिन है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी होता है और साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। और ज्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कोई स्पीसीज रिड्यूस होता है तो दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है। और कौन सा स्पीसीज रिड्यूस हो रहा है और कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रहा है ये हम कैसे बताएंगे? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन क्या है रिडक्शन का? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे इन दिस केस सोडियम प्लस आयन, इसका क्या हुआ है? इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब ये रिडक्शन हुआ है सोडियम प्लस आयन का। और ऑक्सीडेशन हम किसको कहेंगे? ऑक्सीडेशन इज जस्ट द ऑपोजिट और रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, मतलब ये हो जाएगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cu2 प्लस आयन में कन्वर्ट, प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, मतलब लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ज्यादातर रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखो, इन दिस रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्ट में से आप सल्फेट को इग्नोर कर दीजिए, तो फिर बाकी क्या रहेगा? Cu2 प्लस। कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनता है Cu2 प्लस से और साथ में SO4 2 माइनस सल्फेट एनायन से और कॉपर या क्यूप्रिक कैटायन से। क्यूप्रिक क्यों? अगर Cu प्लस होता उसको हम क्या बोलते? उसको हम बोलते क्यूप्रस आयन, क्योंकि इसका वैलेंसी है 1 प्लस। लेकिन जब भी ज्यादा वैलेंसी होगा दैट इज 2 प्लस, तो हम उसको आखिर में IC ऐड करके बोलेंगे क्यूप्रिक। सो ये रहा हमारा क्यूप्रिक कैटायन। तो क्यूप्रिक कैटायन के साथ Zn या जिंक ये एटॉमिक फॉर्म में है, इसका कोई चार्ज या आयनिक फॉर्म नहीं है। ये दोनों रिएक्शन करके राइट हैंड साइड में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? राइट हैंड साइड में है ZnSO4 जिंक सल्फेट। यहां पे भी आप सल्फेट को इग्नोर कर सकते हो, तो बाकी क्या रहेगा? Zn2 प्लस जिंक कैटायन और साथ में कॉपर का एलिमेंटल फॉर्म, मतलब कोई भी आयन नहीं, कॉपर एटॉमिक या एलिमेंटल फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन को हम अगर अलग से लिखे नीचे तो हमें जज करने में आसानी होगा कि कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा स्पीसीज रिड्यूस हुआ है। हमने क्या देखा था? रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ यहाँ पे गेन किसका हुआ है? कॉपर 2 प्लस Cu फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। बट इन दिस केस ऑफ जिंक, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, तभी जाके ये जिंक 2 प्लस बन पाया है। सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, बिकॉज वी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन सही है
या फिर गलत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रिडक्शन पोटेंशियल से। रिडक्शन पोटेंशियल हमें डिक्टेट करता है कि कोई भी आयन, कोई भी कैटायन, जैसे Mn+, M क्या है? M है कोई एक मेटल, और N क्या है? N है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Cu2+, यहाँ पे Cu है और 2 है N। सो Mn+ एक जनरल फॉर्म है कोई भी मेटेलिक कैटायन का। इसको रिड्यूस होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? N इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज है। सो एग्जैक्टली N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा टू फॉर्म इसका मेटेलिक फॉर्म, दैट इज न्यूट्रल मेटल। सो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन का गेन करने के लिए जितना वोल्टेज पोटेंशियल लगा है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटायन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई E0 Mn+/m। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा या लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं कैटायनिक फॉर्म को, और RHS में हमेशा लिखते हैं न्यूट्रल फॉर्म या मेटेलिक फ्री फॉर्म को, क्योंकि Mn+ रिड्यूस हो रहा है M में। तो इसके लिए जितना वैल्यू चाहिए होगा, जैसे कि मान लीजिए x वोल्ट वैल्यू चाहिए, तो x हो जाएगा, दिस वैल्यू x विल बी कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मैं आपको दो मेटेलिक आयन दे दूं, जैसे कि M1, ये N+ फॉर्म में है, और एक मेटेलिक कैटायन है M, ये भी N+ फॉर्म में है। अब इन दोनों को एक सोल्यूशन में डाल दिया। अब इस सोल्यूशन में आपको बताना है कि दोनों का रिडक्शन तो एक साथ हो नहीं सकता, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीसीज का रिडक्शन होता है, मतलब दूसरे स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि रिडक्शन होने के लिए क्या चाहिए हमें? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन तभी होगा जब दूसरा स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, तो एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और उस इलेक्ट्रॉन को ही दूसरा स्पीसीज गेन करेगा फॉर इट्स ओन रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वहां पे साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज होता है, मतलब साइमल्टेनियसली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस। तो अब आप मुझे बताओ M1N+ और M2N+, ये दोनों अगर एक सोल्यूशन में है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? इसके लिए आपको वैल्यू चाहिए E0 का। E0 वैल्यू मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मैं बताता हूं M1N+/M1, मतलब इस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, मान लीजिए 10 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। और दूसरा जो स्पीसीज है M2N+/M2, इसका वैल्यू है मान लीजिए 5 वोल्ट। तो हायर वैल्यू क्या हो गया? कौन सा वाला वैल्यू ग्रेटर है? 10 इज ग्रेटर देन 5। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस एक लाइन में आपका पूरा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। द स्पीसीज, ये आप लिख लीजिए, द स्पीसीज having higher reduction potential will be reduced preferably than the other species। जिस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है वो रिडक्शन, उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ M1 और M2, इन दोनों में से हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? 10 वोल्ट, M1 का है। तो अगर हम इसको एक सोल्यूशन में डालें तो M1N+ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके M1 मेटेलिक फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, 10 स्पीसीज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर किसका है? इसका। तो प्रेफरेबली कौन रिड्यूस होगा? जिसका हायर है वही रिड्यूस होगा। सो M1N+, दिस आयन विल बी रिड्यूस्ड इनटू M1। तो बाकी का क्या होगा? मतलब बाकी जो स्पीसीज है M2N+, दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो M2 ये अपने मेटालिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सो ये होगा आपका टोटल रिएक्शन। इसको अगर आप एक साथ लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? इन दोनों रिएक्शन को एक साथ आप ऐसे लिख सकते हो एज ए रेडॉक्स रिएक्शन M1N+ प्लस M2
देखिए Ni और Ne, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों रिएक्शन को प्लस कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो Ni और Ne कट जाएगा। तो कटने के बाद सिंपली इक्वेशन ये बचेगा कि M1n प्लस M2 इक्वल्स टू M1, राइट हैंड साइड में M1 रहेगा, में M2n प्लस रहेगा, M1 प्लस M2n प्लस। तो किसका रिडक्शन हुआ? इसका रिडक्शन हुआ M1 स्पीसीज का। क्यों रिडक्शन हुआ? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या E0 का वैल्यू इसका हायर था। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल मतलब पॉसिबल होगा। 4 रिएक्शन दिए गए हैं हमको और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, वो भी सारे स्पीसीज का या फिर कपल का दिया गया है। तो हर एक रिएक्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है। इन केस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको ये सल्फेट वाला पोर्शन इग्नोर करना पड़ेगा और मेन पिक्चर को देखना पड़ेगा कि Cu2+ के साथ Zn का रिएक्शन हो रहा है और राइट हैंड साइड में Zn2+ और Cu प्रोड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि Cu2+ Cu, इस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन Zn2+ Zn। कॉपर कपल का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक कपल के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। अब देखते हैं कॉपर का कितना है। कॉपर का है 0.34 वोल्ट और जिंक का कितना है? जिंक का है -0.76 वोल्ट। तो ऑब्वियसली 0.34 विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू, इतना वोल्ट इज ग्रेटर देन -0.76 वोल्ट। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो 1 नंबर रिएक्शन पॉसिबल है। अब दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, उसके बाद दूसरे रिएक्शन के वैल्यू पे चलते हैं। दूसरा रिएक्शन वैसे क्या है? कॉपर के साथ ही रिएक्शन है, लेकिन Fe का रिएक्शन है, आयरन का रिएक्शन। और यहाँ पे भी सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन जिसको हमें इग्नोर करना है। तो सेकेंड रिएक्शन को अगर हम लिखे इग्नोरिंग द सल्फेट आयन, तो ये होगा Cu2+, उसके साथ Fe का रिएक्शन होके राइट हैंड साइड में Fe2+ और साथ में कॉपर का मेटेलिक फॉर्म जनरेट हो रहा है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये होने के लिए क्या चाहिए? ये होने के लिए चाहिए कि E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर कपल का EMF शुड बी ग्रेटर देन आयरन कपल का EMF। अब आयरन का EMF कितना है? आयरन का EMF है -0.44 वोल्ट। मतलब ये भी कॉपर से हार गया, क्योंकि कॉपर का कितना था? कॉपर का 0.34 वोल्ट है और आयरन का कितना है? आयरन का है -0.44 वोल्ट। सो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वही हो रहा है। और जिसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल उसका होना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पे वही हो रहा है। सो दिस विल बी फिजिबल या पॉसिबल रिएक्शन। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर रिएक्शन में दिया गया है Fe के साथ Zn का रिएक्शन। Fe2+ कन्वर्ट किसमें हो रहा है? Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe में, और साथ में जो Zn है मेटेलिक फॉर्म में, वो राइट हैंड साइड में जाके कैटायनिक Zn2+ फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द Fe कपल रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn कपल। अब देखते हैं जिंक कपल का कितना है। जिंक कपल का रिडक्शन पोटेंशियल है दिस सेकेंड वैल्यू, मतलब -0.76 वोल्ट। और आयरन कपल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? थर्ड वैल्यू, मतलब ये -0.44 वोल्ट। अब इसको आप कंपेयर कीजिए। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो नेगेटिव साइन को ध्यान में रखना, क्योंकि गलती हो सकता है नेगेटिव साइन को अगर आप इग्नोर करोगे तो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि -2 और -5 में कौन सा बड़ा है, तो आप अगर कहोगे कि -5 इज ग्रेटर देन -2, दैट विल बी रॉन्ग। -2 इज ग्रेटर देन -5। तो आप नंबर लाइन को हमेशा याद कर लीजिएगा। नंबर लाइन में क्या रहता है? बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड में जो एक एक पॉइंट है वो एक एक नंबर है, जैसे कि -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। और राइट हैंड साइड में क्या है? +1, फिर +2, +3
ऐसे करके हम जितना लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे उतना हमारा वैल्यू छोटा होता जाएगा। अब आप देखिए -2 कहाँ पे है, -2 है यहाँ पे, और -5 कहाँ पे होगा, -5 और लेफ्ट हैंड साइड में है, तो फिर -5 का वैल्यू -2 के वैल्यू से कम है क्योंकि ये और ज्यादा लेफ्ट में है। वैसे ही -0.76 वोल्ट और -0.44 वोल्ट, इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा? ऑब्वियसली -0.44 वोल्ट, इसका वैल्यू ज्यादा है। सो आयरन कपल का रिडक्शन पोटेंशियल विच इज -0.44 वोल्ट इज ग्रेटर देन -0.76 वोल्ट, जो कि है जिंक कपल का रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये भी पॉसिबल या फिजिबल है। अब हमारे पास बचा एकदम आखिरी वाला रिएक्शन। देखो बाकी 3 अगर करेक्ट हो गया तो आंसर कौन सा होगा? आखिरी वाला ही होगा, लेकिन वो हमें जज करना है। और इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग एकदम आखिरी ऑप्शन से ही इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना चालू कीजिएगा, कैलकुलेशन करना चालू कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ताकि आपका टाइम खराब हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि आपका टाइम खराब हो इसीलिए सही ऑप्शन को, जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, आखिरी ऑप्शन ही आंसर होगा। तो अगर हम कैलकुलेशन आखिरी ऑप्शन से शुरू करते तो हमारा अभी तक ये क्वेश्चन बन चुका होता। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन को अगर हम सल्फेट एनायन को इग्नोर करने के बाद लिखे तो क्या होगा? Cu2+, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, Cu2+, उसके साथ है Ag मेटेलिक फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Cu इन मेटेलिक फॉर्म, Cu हो गया, और साथ में सिल्वर सल्फेट मतलब Ag+। अब देखिए यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टोइशियोमेट्री मतलब ये जो 2 फैक्टर दिया गया है, सिल्वर के आगे, कॉपर सल्फेट के आगे, और यहाँ पे न्यूट्रल कॉपर के आगे, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट में कॉपर रहता है +2 फॉर्म में, तो इसको अगर रिड्यूस होना होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Cu न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सिल्वर का कोई भी +2 फॉर्म नहीं होता, सिल्वर 2+ इज नॉट पॉसिबल, सिल्वर हमेशा रहता है प्लस फॉर्म में, 1+ फॉर्म में। तो Ag+ को अगर सिल्वर सल्फेट बनाना है, सल्फेट एनायन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फेट बनाने के लिए 2 Ag+ चाहिए होगा। सो सिल्वर सल्फेट का फॉर्मूला है Ag2SO4। तो स्टोइशियोमेट्री को ध्यान रखते हुए हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं Cu2+ + 2Ag, और राइट हैंड साइड में Cu + 2Ag+। अब देखते हैं इसको फिजिबल होने के लिए, मतलब पॉसिबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर कपल का, दैट शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर +/Ag। लेकिन एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन कॉपर कपल का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, जबकि सिल्वर कपल का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन 0.30 वोल्ट। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था उसका उल्टा होगा, मतलब एक्चुअल में Ag+ या फिर 2Ag+ ये रिड्यूस होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और रिड्यूस होके 2Ag में कन्वर्ट होगा, और साथ में कॉपर जो मेटेलिक फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, मतलब ऑक्सीडाइज होके Cu2+ फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो ये एक्चुअली रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।